हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे पेपर टू एजुकेशन में एक थ्योरी है जो मैनेजमेंट थ्योरी है। उसमें एक पोस्ट कोड जो वर्ड को यूज़ किया गया है, तो हम इसको जानते हैं कि इसमें क्या है। तो ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट लूथर बुलिक और एंड द ब्रिटिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे रैंडल अर्विक एल्ब्रेट हेनरी फेल के साथ मैनेजमेंट आइडिया था उनका। जो मैनेजमेंट आइडिया जिन्होंने दिया था इन देयर पेपर नेम, उनके पेपर का नाम था नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन 1937। ठीक है, ये उनके पेपर का नाम था। तो इसमें इन्होंने बताया था कि मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती है या किस तरीके से एक मैनेजमेंट को बनाया जाता है। कोई भी, चाहे कंपनी है चाहे स्कूल, कोई एक भी मैनेजमेंट किस तरीके से बनाई जाती है। तो उसमें इन्होंने कुछ वर्ड को यूज़ किया जैसे पोस्ट कोड। तो इसको देखते हैं हम। जैसे पी का मीनिंग है प्लानिंग, ओ का है ऑर्गेनाइजिंग, एस का है स्टाफिंग, डी है डायरेक्टिंग, सी है कोऑर्डिनेटिंग, आर है रिपोर्टिंग और बी है बजट। ठीक है, किस तरीके से हम बजट करते हैं। तो अब हम इनको देखेंगे वन बाय वन। तो पहला है प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्टिंग व्हाट द फ्यूचर शुड लुक लाइक। ठीक है, प्लानिंग में यही होता है कि जब भी हम आज चाहे हम स्कूल में करें या किसी ऑफिस में करें, प्लानिंग क्या होती है। जब हम आज मान लो कोई बच्चा स्कूल में पढ़ा, हम बच्चे को आज मान लो 8th क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा किस तरीके से हम प्लान करेंगे। अगर हम टीचर के वे से देखें तो इस तरीके से करेंगे कि इनका लास्ट में जब रिजल्ट आएगा, ये पेपर होंगे, तो उसमें इनका एक रिजल्ट कैसा आएगा। हमें अच्छा रिजल्ट लाना है बच्चे को और अच्छी तरीके से उनको एक प्रिपरेशन करवानी है। तो वो है कि जब हम एक फ्यूचर को सोचकर या कुछ भी एक प्लानिंग करते हैं, जब हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर है, जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी प्लानिंग टू हैव न्यू एम्प्लॉय माइट रिसर्च द नंबर ऑफ पीपल नीडेड, द टीम साइज एंड द टाइप्स ऑफ वर्क। तो कि जैसे कोई भी कंपनी है, मल्टी नेशनल कंपनी है मान लो, तो वो प्लानिंग करेगी किस तरीके से उन्हें एम्प्लॉय रखने हैं, कितने एम्प्लॉय रखने हैं। ठीक है, और किस तरीके कितना काम है, मतलब कितना काम है उसके अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉय रखने हैं। ठीक है, तो वो सब एक प्लान करेंगे, उसके बाद वो आगे कार्य करेंगे। सबसे पहले प्लानिंग ही चलती है किसी काम को करने के लिए। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका संगठन किस तरीके से आगे हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसको। A company might organize its team by assigning specific tasks to different team or an individual. They might also consider the reporting lines and how to team structure. तो फिर वो organize करते हैं। जैसे अगर कोई भी मान लो उन्होंने प्लान किया कि हमें कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कितने वर्कर रखने हैं, तो उसके बाद वो उसको एक ऑर्गेनाइज करेंगे संगठन की किस तरीके से हम उनका एक मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार, अपनी जो कंपनी है उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, किस तरीके से उनको काम देंगे या हम किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज सही तरीके से चला सकें। जैसे मान लो टीचर के तौर पे लें, अगर हम मान लें हमने प्लानिंग किया कि हाँ हम बच्चों को इस तरीके से तैयारी कराएंगे कि हाँ हम हर वीकली टेस्ट लेंगे या मंथली टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो वो है। तो फिर हम देखते हैं जब हम उसको करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, किस तरीके से उनका हम देखते हैं कि हम संडे को उनका टेस्ट लें या बीच में लें, या किस तरीके से उनका हर काम प्रिपेयर मतलब कि इस तरीके से कराएं कि उनको बर्डन भी ना हो और उनका अच्छी प्रिपरेशन भी। तो उसको एक ऑर्गेनाइज संगठन उसका संगठित करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये है कि हमें एंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए, टू अचीव एंड रिजल्ट द मैनेजर की, मान लो जैसे कंपनी की बात हमने एग्जांपल लिया है कि द मैनेजर नीड्स द नेसेसरी सोर्स इंक्लूडिंग बजट, रॉ मटेरियल, पर्सनल एंड देयर एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी एंड मशीन। कि वो क्या है, एंड रिजल्ट को पाने के लिए एक वो किस तरीके से संगठित करेगा एक मैनेजर कि उसको क्या कुछ चाहिए। उसने कंपनी में एम्प्लॉय तो रख लिए, उसके बाद उसको ये भी तो देखना है कि इसमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है, वो चीज़ें रखेगा तभी वो चलेगी। तो उसके बाद वो देखेगा कि उसमें रिसोर्स क्या क्या चाहिए, कितना हम बजट लगा सकते हैं, बजट के बारे में भी सोचेगा, कितना रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो वो सब कितनी मशीन टेक्नोलॉजी क्या कुछ यूज़ होगा, तो वो सब उसको एक संगठित रूप से चला जरूरत होगी। क्योंकि कोई भी काम है जब हम उसको अगर उसी चीज़ें ही नहीं पूरी होंगी, तो अगर हमने एम्प्लॉय रख लिया लेकिन हमारे पास सामान नहीं है, तो वो कोई कंपनी थोड़ी ना चलेगी। तो वो सब उसके बाद वो ऑर्गेनाइज करेगा। फिर होता है स्टाफिंग। ठीक है, कि कंपनी माइट रिक्रूट एंड ट्रेन एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। They might also consider how to match skills to their employee to the task they are best suited for. फिर वो देखता है कि जो जो उन्होंने स्टाफ रखा है वो किस काम को बेटर कर सकते हैं, वो समझेगा। क्योंकि वो स्टाफ को भी समझना, वो समझेगा कि हाँ ये वाला जो वर्कर है या फिर ये स्टाफ है जो हमारा, तो ये कौन सा काम बेस्ट तरीके से कर सकता है। ठीक है, उनकी स्किल्स को जान कर कि उनमें क्या योग्यता है कि हम इसको ये काम दें। ठीक है, तो वो होगा। फिर उसके बाद वो डायरेक्ट करेगा, एक
जो मैनेजर होगा वहाँ का एक ए मैनेजर माइट टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू देयर एम्प्लॉय एंड इंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड देयर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे माइट आल्सो अरेंज रेगुलर सॉरी मैटिंग टू गिव डायरेक्शन एंड प्रोवाइड फीडबैक। ठीक है, तो उसके बाद वही होता है जो भी मीटिंग वगैरह जो भी करते हैं, तो उसके बाद उसको होता है मैनेजर को कि वो डायरेक्ट करता है, वही निर्देश देता है ना एम्प्लॉय को कि किस तरीके से जो भी उनको काम करवाना है, या फिर वो देखता है कि मीटिंग करते हैं क्या कुछ सही चल रहा है नहीं करना, उनको डायरेक्शन तो वही देगा। ठीक है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अब हम किसी भी दुकान या कहीं भी अगर एक मैनेजर रखते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका उत्तरदायित्व उसी का होता है कि वो उनको आगे उनको बताए, उनको इंस्ट्रक्शन दे कि आप इस तरीके से ये करें। ठीक है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, फिर वो डायरेक्शन देगा उनको। फिर होता है कोऑर्डिनेशन। A company might coordinating logistic to ensure that resources are allocated efficiently. They might also coordinate with other departments या information resource। फिर होता है कोऑर्डिनेशन। अगर एक कंपनी है वो सिर्फ अपने तक सीमित रहेगी तो वो कभी डेवलप नहीं कर पाएगी। फिर वो देखते हैं कि किस तरीके से हम दूसरी कंपनी या दूसरे चीज़ एक और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाएं, तो वो सब उसके बाद वो सोचते हैं। ठीक है, जब उन्होंने लगा लो उन्होंने स्टाफिंग भी रख लिया, वर्क कर लिया, आगे उनका काम बढ़ने, तो फिर वो दूसरे से जुड़ना भी चाहेंगे, दूसरे कंपनी से जुड़ेंगे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे जिससे वो डेवलप कर सकें अपने काम को। तो उसके बाद होता है रिपोर्टिंग। फिर होती है लास्ट में रिपोर्टिंग क्या कि क्या कुछ हमने अब तक किया है, कितना हमने अचीव किया है, क्या सही हुआ है, क्या कमी रह गई है, तो वो सब होगा रिपोर्टिंग में। कंपनी माइट मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन क्वालिटी ऑफ मटेरियल metrics to identify area to improvement. They might also collect and analyze to identify trends and patterns। ठीक है, तो वो सारी रिपोर्ट तैयार होगी कि इतनी हमारी क्वालिटी थी, क्या हमारा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, क्या हमें गलत फीडबैक मिला, तो वो उसके अकॉर्डिंग अब कोई भी चीज़ हम चला रहे हैं तो उसके बाद फीडबैक मिलती है कि हाँ कोई मार्केट में भी कोई चीज़ नहीं लॉन्च हुई है, तो फिर उसको कुछ समय साल 2 साल के बाद मान लो कोई नई कार आई है, नई कंपनी कार आई है, नया कुछ आया है, तो उसको साल 2 साल के बाद ही पता चलता है ना कंपनी को कि क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का, उसके बारे में कितनी उनकी जो रिपोर्ट तो भी बाद में ही तैयार होती है। तो वही है, तो उसके बाद वो रिपोर्टिंग तैयार होती है। ठीक है, उसके बाद होता है लास्ट में बजट। तो फिर जब सारा फिर वो भी देखना पड़ता है कि कितना बजट कहाँ मैनेज हुआ, कहाँ पर लगा, क्या कुछ हमारा बजट है या फिर बजट से ऊपर गया या उसमें सही बैठ गया जितना हमने सोचा था बजट को, तो फिर होता है बजटिंग। ठीक है, ए कंपनी माइट एलोकेट फाइनेंशियली रिसोर्स टू डिफरेंट इनिशिएटिव सच एज इक्विपमेंट मेंटेनेंस एम्प्लॉय ट्रेनिंग रिसर्च डेवलपमेंट। वही है ना कि जब एक मैनेजर ने वर्कर भी रख लिए, मशीन वगैरह सब टेक्नोलॉजी सब चीज़ों को कर लिया, दूसरे संगठनों से भी जुड़ गए सब, तो उसके बाद फिर वो देखता है कि वो बजट कितना है, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ा ये बताया सी इफ़ एनी एरर इज़ फाउंड द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर जिस मैनेजर को रख रही है अगर वो उसमें कुछ भी बजट में उल्ट फेर या गलत सही हुआ, ठीक है, अगर मैनेजमेंट उसकी सही नहीं हुआ तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर कोई मालिक है उसने अपने डिपार्टमेंट में अपनी कंपनी में मैनेजर की किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो तो सिर्फ मैनेजर से ही डायरेक्टली पूछेगा ना कि कहाँ पर गड़बड़ हुई है, कहाँ हमारा बजट है, तो उसको तो वो सारी रिपोर्टिंग तैयार रखनी पड़ेगी। तो वही है, तो इस तरीके से एक मैनेजमेंट का है, किस तरीके से मैनेजमेंट चाहे किसी कंपनी की हो, घर की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, हर जगह एक मैनेजमेंट से ही काम चलता है। ठीक है, तो ये हमारे मैनेजमेंट का कुछ ये पार्ट था, तो मैंने इसको शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, प्लीज़ मुझे बता दिया करो, कमेंट किया करो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।